बच्चों के प्रोग्राम के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए शाइस्ता इम्तियाज से गुजारिश है कि आप आएं और अपनी तकरीर पेश करें। तालिबा जामिया उम्मुल कुरान शाइस्ता इम्तियाज से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपनी तकरीर पेश करें। स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम, हाज़रीन जलसा और बापर्दा ख़वातीन इस्लाम व प्यारी सहेलियाँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मजीद की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। जो कुछ पढ़ा है उसका मतलब यह है कि ईमान वालों, तुम पर रोज़े फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहले उम्मतों पर फर्ज किए गए ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। हर ईमान वालों पर जिस तरह नमाज, ज़कात और हज फर्ज है, उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर भी फर्ज किया है। यह रोज़ा पूरे माह रमजान के हर साल में रखे जाते हैं। रोज़ा बहुत ही अहम इबादत है। इस इबादत में बड़ी खैर बरकत और भलाइयाँ पोशीदा है। सुबह सादिक यानी फजर की नमाज शुरू होने से पहले ही खाना पीना बंद कर दिया जाता है और दोबारा मगरिब के आज़ान के वक्त दोबारा खाते पीते जिसको इफ्तार कहते हैं। इफ्तार के वक्त रोज़दार को बड़ी खुशी होती है। उस वक्त बंदा जो दुआ करते हैं सब कबूल होती है। इस तरह रोज़ा में पूरे दिन खाने पीने से परहेज किया जाता है और इन तमाम कामों से बचने की भी कोशिश करते हैं जिनसे अल्लाह ने मना किया है। मसलन ग़ीबत करना, झूठ बोलना, गुस्सा करना, गाली बकना वगैरह वगैरह, इन किस्म की बातों से रोज़ा नाक़िस हो जाता है। रोज़ा हमको यह सबक देता है कि हर वक्त अल्लाह के हुक्मों का ख्याल रखे, इसी मुताबिक अमल करे। रोज़ा रखने वाला हर वक्त सोचता है कि हमने खाना पीना छोड़ दिया हूँ क्योंकि मेरे रब का यही हुक्म है। जब मैं अल्लाह के हुक्म से खाना पीना छोड़ दिया हूँ तो यह सभी काम में छोड़ देना चाहिए जिसमें अल्लाह की नाराजगी छुपी है। लिहाजा वह तमाम गुनाहों से बचने की कोशिश करती हूँ। इसी का नाम तकवा है। तकवा की सिफत पैदा करने के लिए रोज़दार को मुसलसल 1 महीना का मौका मिलता है। सही मायनों में अगर रोज़ा का हक अदा कर लिया जाए तो हर रोज़दार मुत्तकी और परहेज़गार बन सकता है। रमजान के मुबारक महीने में कुरान मजीद नाज़िल हुई है, इसलिए इस माह में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत की जाती है। इशा की नमाज के बाद तरावी होती है जिसमें रोज़ाना थोड़ा थोड़ा कुरान पाक पढ़ा जाता है। इस तरह पूरे महीने में कम से कम पूरे कुरान शरीफ सुनने को मिलता है। जब रमजान का आखिरी अशरा आता है तो 21वीं रात शुरू होने से पहले एतकाफ की नियत करके मस्जिद में क़याम करते हैं और रात दिन इबादत में गुजार देते हैं। पूरे महीने रोज़ा रखने के बाद चांद दिखाई ही देता है। ईद मुसलमान का सबसे बड़ा त्यौहार है। उस दिन मुसलमान को कितनी खुशी होती है कि बयान किया जा नहीं सकता। बड़े अफसोस की बात है कि मुसलमान है रोज़ा का सही हक अदा नहीं करते हैं और ना ही कुरान का सही हक अदा करते हैं। बहुत से मुसलमान इस माह रमजान का रोज़ा बिना किसी उज़्र का छोड़ देते हैं और जो लोग रोज़ा रखते भी हैं दूसरी बातों का ख्याल रखते हैं। हम रोज़ा तो रख लेते हैं मगर अपनी ज़बान को नाकाबों में रखते हैं। बावजूद रोज़ादार होने का हम उसी तरह गाली गलौज में सख्त कलामी में मुब्तला रहते हैं। रोज़ा का बहाना बनाकर काम में सुस्ती करते हैं और आराम पर आराम करते हैं। जब हमारे मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है तो अगर हमारे मातहत को कुछ मुलाज़िम हो तो बात बात पर बरस पड़ते हैं। इफ्तार के वक्त खाने पर ऐसा टूटते हैं जैसे भूखा बेरिया बकरी पर झपटता है। इशा की नमाज जैसे जैसे अदा करते हैं वैसे वैसे तरावी को कितना गौर से सुनना तो दूर की बात है। अंग अंग कर गिरते हैं। सहरी खाकर अक्सर लोग सो जाते हैं। फजर की नमाज को कज़ा कर देते हैं। हमारा यह अमल रमजान और कुरान के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या
रमजान के मुबारक महीने में कुरान पाक की ज्यादा से ज्यादा तिलावत और उसके मुताला करने का इत्मीनान मिलता है। रमजान के बाद फिर हमें इस सिलसिला को जारी रखना चाहिए और उसके मानी व मतालिब को समझकर इस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। काश के हम रोजा के पैगाम को समझ सके और उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश कर सके। मैं अपनी तकरीर यहीं से खत्म करना चाहती हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।